अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन ख़बरों पर और कल की कुछ ख़बरें हैं, क्योंकि कल मैं व्लॉग नहीं कर सकी तो उनके ऊपर भी एक नज़र डाल लेते हैं। लेकिन सबसे पहले जो आज की ताज़ा तरीन सबसे अहम ख़बर है, उससे मुझे आगाह करना आपको बहुत ज़रूरी है। और वो आपको पता है क्या है? वो ये है कि मरीम नवाज़ की आज एक वीडियो वायरल हुई है और उसमें बड़ी खुशी हुई मुझे देख के कि उनकी बहुत इज़्ज़त की जा रही है पूरी दुनिया में। माशाल्लाह, उन्होंने जितना नाम कमाया है, शायद ही पाकिस्तान में किसी ने इतना नाम कमाया हो। जितनी इज़्ज़त उन्होंने पाकिस्तान की पूरी दुनिया में कराई है, इतनी इज़्ज़त शायद ही किसी ने करवाई हो पूरे पाकिस्तान से। तो अब उसका जो फ्रूट्स हैं वो मिलना शुरू हो गए हैं। वो कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, तो वो सब्र का फल जो है वो मिलना शुरू हो गया उन्हें। एट लास्ट अब वो दुनिया में जहाँ जाती हैं वहाँ पे उनका फूलों से स्वागत किया जाता है। तो एक वीडियो आई है जिसमें उनके साथ एक फ़ैन ने सेल्फ़ी लेने की कोशिश की है और उन्होंने बड़ी खुशी से सेल्फ़ी साथ वीडियो एक्चुअली रिकॉर्ड हो रही थी, उन्होंने बड़ी खुशी से वो पिक्चर खिंचवाई और वीडियो रिकॉर्ड करवाई। और साथ ही वो करने के बाद वो फ़ैन जो थी उन्होंने कहा कि कैन यू प्लीज़ कॉल इट दैट यू आर फ्रॉम द फैमिली ऑफ थीव्स। मतलब आप क्या ये प्लीज़ कह सकती हैं कि आप चोरों की फैमिली से? तो मरीम नवाज़ कहती हैं सॉरी मुझे क्या कहना है, कहती हैं यही कि आप चोरों की फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो वो वीडियो जो है वो इतनी मज़ा का खेस, मतलब इट्स वेरी फ़नी एंड इट्स अ डिलाइट टू सी, क्योंकि मुझे तो ऑनेस्टली बड़ी हंसी आई। और यही होता है और यही होगा, क्योंकि अगर इन्हें यहाँ पे ये निकलने की कोशिश तो करती ही नहीं, क्योंकि इन्हें पता है आवाम ने इनके साथ क्या करना है। और जब ये वहाँ पे निकल रही हैं और बड़ी खुशी खुशी लोगों के साथ मिल रही हैं, और लोग भी, अब लोगों में भी देखें आप ज़रा, मैं हैरान होती हूँ कि अब माशाल्लाह कितने माशाल्लाह हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो तेज़ हो गए हैं कि एक उनसे जो है मिलने का इजहार करते हैं, बड़ी खुशी का इजहार करते हैं और साथ ही उनकी बेइज्जती भी उनके मुंह के ऊपर कर देते हैं। खैर, ये मरीम नवाज़ की कमाई गई इज़्ज़त है जो दुनिया में उन्हें जगह जगह भी नसीब होगी। जहाँ जहाँ वो खुशी खुशी से सेल्फीज़ देना शुरू करेंगी, वहाँ वहाँ उनके मुंह के ऊपर ऐसी ऐसी बातें मिलेंगी सुनने के लिए। अभी तो शुरुआत है, लेट्स सी, वेट फॉर द बेस्ट। अच्छा, नेक्स्ट मूविंग ऑन, चीफ जस्टिस साहब की मिन्नतें की जा रही हैं कि आप बराए मेहरबानी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम कुछ नहीं कर सकते तो हम आपकी मिन्नतें कर सकते हैं कि आप प्लीज़ हमारे हाथों को देखें, हमारे पास, हमें बचा लें किसी तरह से इमरान खान से, आप नीचे उतर जाएं, आप अपनी सीट छोड़ दें। और चीफ जस्टिस से मिन्नतें की जा रही हैं इस्तीफ़े के लिए। और मिन्नतें कौन लोग कर रहे हैं? उसमें ANP से लेकर PMLN तक सारी जमातें शामिल हैं। हाँ, लेकिन इस वक्त जो पीपल्स पार्टी है वो बड़ी टैक्टफुली प्ले कर रही है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। लेकिन जो चीफ जस्टिस से मरीम नवाज़ ने कल जिस तरह की ज़ुबान इख्तियार की, और मरीम औरंगज़ेब ने, और जिस तरह आजकल वो निश्तर बरसा रही हैं, ये वो लोग हैं जो इस मुल्क के इतने बड़े ओहदे के चीफ जो इस वक्त बैठे हुए हैं इतने बड़े ओहदे पे, उनसे डिमांड करें कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएँ, क्योंकि वो इनकी आइन के, पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन ये वो लोग हैं, मरीम नवाज़ और मरीम औरंगज़ेब जैसे, जिन्होंने ख़ुद कभी कुछ नहीं कमाया, जिन्होंने कभी कोई अपने ओहदे, अब कोई ऐसा ओहदा अपने बल पर हासिल नहीं किया जिसके अंदर उन्होंने बड़ी एफ़र्ट्स की हों, बड़ी मेहनत की हो। ये वो लोग हैं जो काउंसलर का इलेक्शन तक नहीं अभी तक जीत सके हैं। तो और करियर स्टार्ट होने से पहले सबसे बड़ी कामयाबी मरीम नवाज़ की ये थी कि वो नाअहल हो गई थी। और सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि वो जो है उनके जाली डॉक्यूमेंट्स और जाली ट्रस्ट डीड्स और कतरी और पता नहीं क्या क्या निकला था, कैलिब्री फंड, आपको पता सारी कहानी, वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। और वो कह रही हैं इतने बड़े मनसब पर फायज़ चीफ जस्टिस से कि आप मुस्ताफ़ी हो जाए, क्योंकि हमें आप पसंद नहीं है। तो इसका तो कोई हल नहीं है। अब आगे लेट्स मूव ऑन, और आगे जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं उस पर क्विकली नज़र डालते हैं कल क्या कुछ हुआ है, और फिर उसके बाद आज की खबरों के ऊपर आते हैं। चीफ जस्टिस की बरतरफी के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्त दायर कर दी गई थी। अच्छा, आगे बिला तबसर आगे चलते हैं। अच्छा, अतर आपको पता है तो इख्तलाफी नोट्स आने का सीज़न चल रहा है, तो कभी अतर मिनल्ला साहब का इख्तलाफी नोट आता है, कभी फाइज़ ईसा साहब का आता है, और उसके बाद फिर एक बयानिया बनाने की कोशिश की जाती है ऑल ओवर द सोशल मीडिया, उसको पंचिंग बैग की तरह यूज़ करते हुए कि भाई बस बहुत बड़ा तहलका खेज़ खबर आ गई है, बस इस्तीफ़ा आ जाए किसी तरह। लेकिन इस्तीफ़ा आने का नाम नहीं ले रहा, और वो आना भी नहीं है। और अभी जाते जाते जो है ना, इन्हें चीफ जस्टिस साहब दिन में तारे ना दिखाए तो आप मुझे कहिएगा। नेक्स्ट आपको बताती हूँ। अच्छा हाँ, मुझसे क्वेश्चन किया जा रहा था कि आपने एक तबसरा किया था कि जो है वो हालात शायद बदलने जा रहे हैं, हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है। और जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग थी उसके बाद मैंने ये ट्वीट की थी कि उसके बाद पता चलेगा कि कंफर्मेशन हो जाएगी।
तो वो हुई है नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग, और उसमें से आपको पता है कि कुछ नहीं निकला जो एक्सपेक्टेड था कुछ लोगों की, कुछ हलकों की तरफ से, कि नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में कोई ना कोई ऐसी चीज़ निकले कि कोई शटअप कॉल जो है वो अदलिया को चली जाए या कोई धमकी चली जाए या कुछ चला जाए। उसमें से ऐसा कुछ नहीं निकला, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड सिंबल। और मैंने इसी चीज़ का जिक्र किया था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी गुड इंडिकेशन कि आपका मुल्क जो है उसमें सही सिमत में एक स्टार्टर के तौर पर आप कह सकते हैं कि स्टेप्स, बेबी स्टेप्स लेना शुरू हो गए हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में कुछ ना निकलना इज़ वेरी मीनिंगफुल, और उसका मतलब ये है कि आपके जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उन्होंने किसी भी तरह की कन्फ्रंटेशन से साफ इनकार कर दिया है, और ये बहुत से लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका है। अगर आप इसको ना डॉट्स को कनेक्ट करें तो इसलिए मैंने कहा था कि हवाएं मुख्तलिफ सिमत में चलना शुरू हो गई, क्योंकि आप डॉट्स को कनेक्ट करें तो आप अभी जावेद लतीफ़ की स्टेटमेंट देखें कि हमें किस तरह वो, उसके ऊपर खैर बाद में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उनकी चीखों की आवाज़ें जो है आना शुरू हो गई हैं, नून लीग की चीखों की आवाज़ें आना शुरू हो गई, और ये कहा जा रहा है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें जो है ना कहा कितने बड़े बड़े फैसले हमसे करवा के और अब हमें जो है इलेक्शन में धकेल दिया जा रहा है। तो ये नाइंसाफ़ी है, और उम्मीद की जा रही है कि जी ये भी कहा, जावेद लतीफ़ ने कहा कि जो नवाज़ शरीफ है वो आएंगे लंदन से और वो तहरीक चलाएंगे। नहीं, वो पहले आ तो जाएं, वो तो तहरीक चलाने लिखना भी शुरू नहीं करते तो वो भाग जाते हैं। पता नहीं उन्होंने कब आना, कब तहरीक चलानी है, तो वो तो इम्पॉसिबल केस है। अच्छा, एनीवेज लेट्स मूव ऑन। अब आगे आपको मैं बता दूं कि बाय द वे अतर मिनल्ला साहब का जो इख्तलाफी नोट था, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट पर्सनली, क्योंकि ही वॉज द पर्सन जिसने जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए और सहाफ़ियों की आज़ादी इज़हार राय के लिए उन्होंने बहुत बड़े स्टैंड लिए हैं। तो आई रिस्पेक्ट हिम पर्सनली अ लॉट। लेकिन यहाँ पे जो इख्तलाफी नोट है उसमें कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं वो जो भी बातें उन्होंने की हैं उनका अपना एक नुक्ता नज़र है, लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है उसमें कि उन्होंने इस बात के ऊपर बात नहीं की कि ये 90 दिन में इलेक्शंस जो हैं वो नहीं होने, इस चीज़ के ऊपर उनका कोई वो नहीं है, उसके ऊपर बात ही नहीं हुई। तो जो मेन चीज़ है वो उधर की उधर ही स्टैंड करती है, इलेक्शन 90 दिन में ही होने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, मरीम नवाज़ का जो ट्वीट है वो खैर वो आगे चलते हैं, उसके बात हो चुकी है। और कौमी सलामती कमेटी के भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अली अमीन गंडापुर के आपको पता है उन्हें अरेस्ट किया गया, और अब ऐसे बयानात आ रहे हैं कि जी वो पता नहीं इमरान खान के ख़िलाफ़ क्या बोल रहे हैं और क्या बोलने लगे हैं। और लेकिन ये सब जो है ना, ये सब कोशिश की जाती है कि किसी ना किसी तरह हम प्रेशराइज़ कर लें बस इमरान खान को और इमरान खान के लोगों को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आपको याद होगा शहबाज गिल को, आज़म स्वाति को, अज़हर मशवानी को, कितने लोगों को जब उठाया गया है तो यही कहा गया कि भाई वो ऐसे तोते की तरह बोलने शुरू हो गए, पता नहीं कौन से गुनाह है जो उन्होंने बताने, और निकलता बीच में से कख नहीं है। तो कुछ नहीं, लिटरली पहले भी निकला और कुछ नहीं अब भी निकलना। तो बात सिर्फ ये है कि ये सिर्फ एक बयानिया बनाने की कोशिश है, लेकिन बयानिया ऐसे नहीं बनते। और जो अली अमीन गंडापुर है, ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। और दूसरी बात ये है कि अभी आपको पता चल जाएगा जब वो बाहर आएंगे। और दूसरी बात यह है कि HRCP यानी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर स्टेटमेंट जारी किया कि फैशिज्म पाकिस्तान में बंद होना चाहिए, और अली अमीन गंडापुर के जो इलीगल अरेस्ट है इसके खिलाफ हम अपनी आवाज़ उठाते हैं। तो ये सिर्फ HRCPS के अलावा आप अगर इंटरनेशनल न्यूज़पेपर देखें तो वहाँ पर जो खबरें छप रही हैं ना पाकिस्तान से रिलेटेड, वो ये कहा जा रहा है कि तो इंडिया से भी 2 हाथ आगे निकल गया पाकिस्तान फैशिज्म में। मतलब ये अब हमारा कंपैरिजन बन रहा है। और डॉलर आपको पता है मज़ीद महंगा हो गया, और साथ ही नून लीग के अंदर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अंदर से आवाज़ें आती हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद की नई आवाज़ आई है और उन्होंने कहा है कि इंतखाबात को बराए मेहरबानी अपने टाइम पे करवाएं। अच्छा, साथ ही सदर साहब ने आज जो बिल था वो वापस कर दिया, पार्लियामेंट को वापस भिजवा दिया कि इसके ऊपर नज़रसानी की जाए। ये एक इलीगल बिल है, ये बन ही नहीं सकता, ये दायरा इख्तियार में ही नहीं है, आप ये बिल नहीं बना सकते हैं, इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और ये वहाँ से उड़ा दिया जाएगा। तो इसलिए आप इस पर नज़रसानी कर लें। और ये एक्सपेक्टेड था कि उन्होंने वापस करना है बिल। जो आपको पता है मैं किस बिल की बात कर रही हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो बिल था ना, ये उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो वो जो बिल है वो अब होना क्या है, अब ये वापस पार्लियामेंट से मंजूर करवा लेंगे अक्सरियत से, और उसके बाद ये चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट से ये बिल उड़ा दिया जाएगा। जहाँ तक मेरी एक कह सकते हैं महदूद सी एक ऑब्जर्वेशन है, उसके मुताबिक ये सुप्रीम कोर्ट से उड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी चीफ जस्टिस जो है वही हैं जो इस वक्त, और अपने इख्तियारात के ऊपर उन्होंने कैसे वो क्रॉस लगवा सकते हैं। लेकिन साथ ही एक और इसे कह सकते हैं कि
इसके अंदर 2-3 टेक्निकल चीज़ें हैं। ऐसा करते हैं क्योंकि मैंने अब इस व्लॉग में बात की तो वो बात बहुत लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी काफ़ी इसमें प्रोलॉन्ग हो गया है, तो हम उसके ऊपर थोड़ा सा एक अगेन मैं एक व्लॉग कर लेती हूँ, उसके ऊपर डिटेल में बात कर लेते हैं कि उस बिल से रिलेटेड और साथ ही एक और इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड एक तरमीमी एक्ट जो है वो तैयार किया गया है और वो अब भेजा जा रहा है पार्लियामान में और उसकी मंजूरी के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं ताकि जो इलेक्शन की जो डेट है जिसके ऊपर सारा मुद्दा खड़ा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो डेट नहीं दे सकता इलेक्शन के लिए, वो उसके ऊपर अब क्वेश्चन किया जा रहा है, उंगली उठाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह उसको चेंज कर लें और वो चेंज हो जाए तो ये मसला ही ख़त्म हो जाए कि इलेक्शन कमीशन जो है वो डेट नहीं दे सकता और ईजिली जो है इलेक्शन कमीशन जो डेट है वो आगे कर दे। तो ये चीज़ बनाने की कोशिश की जा रही है जो अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज ये भी फ्लॉप होने वाला प्लान, बड़ी बुरी तरह से फ्लॉप होने वाला है क्योंकि इनके एक के बदले में तहरीक इंसाफ ने 5-5 जो काउंटर्स हैं वो तैयार किए होते हैं। इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में डिटेल से बात कर लेते हैं। और इसहाक डार साहब के ऊपर अब आते हैं। उन्होंने बड़ी तैयारियों के साथ दौरा करना था, IMF के साथ मीटिंग्स करनी थी और अमेरिका जा रहे थे वो, बड़े उन्होंने सूटकेस भी मुझे पता चला पैक कर लिया था और बड़े अच्छे प्यारे प्यारे मज़े मज़े के परफ्यूम्स लेके रखे हुए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो दौरा कैंसिल हो गया क्योंकि IMF ने अकॉर्डिंग टू हमाद अज़हर साहब उनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और वो कह रहे थे कि IMF ने इनसे मिलने से इनकार कर दिया। तो IMF ने इसहाक डार से मिलने से इनकार कर दिया, ये इनकी इज़्ज़त है, ये इनकी शान और शौकत है, ये इनका नाम है जो कि कहा जाता था कि भाई किसी तरह इसहाक डार को ले आओ, इकॉनमी जो है वो आसमानों को छुएगी। तो ये जो एक परसेप्शन बिल्ड की गई थी ना, वो परसेप्शन वो ऐसे आसमान से नीचे गिरी है और इट हैज़ कोलैप्स्ड। तो बात यह है कि इस तरह चीज़ें नहीं वर्कआउट होती हैं। इमरान खान के ऊपर जो तनकीद की जा रही थी, जो कुछ किया जाता था, उसने इकॉनमी खड़ी करके दिखाई थी, जिसको कहा जाता था कि इसके पास तो तजर्बा ही कोई नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो ये बड़े तजर्बाकार आए थे उन्होंने वो बेड़ा गर्क करके दिखाया। एक्चुअली ना मैं आपको सच बताऊं तो ये हमारे अवाम के गुनाहों की सज़ा मिल रही है हमें। जब एक अल्लाह ताला भी कहते हैं जब नाशुक्री आप करते हैं ना तो वो अल्लाह ताला आपसे वो चीज़ ले लेते हैं जिसकी आप नाशुक्री करते हैं। तो ये नाशुक्री की जाती थी इमरान खान की, जितनी उसकी कमिटमेंट थी इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ, जितना वो टाइम देता था, जितना वो चेंज कर देता था कि जी परफॉर्मेंस ठीक नहीं आ रही, जी वज़ीर ख़जाना चेंज, ये ठीक नहीं आ रहा, ये वाला वज़ीर चेंज, वो वाला वज़ीर चेंज, क्योंकि उसने मतलब 24 घंटे चेक रखा होता था कि भाई मुझे चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस चाहिए। लेकिन हमने क्योंकि नाशुक्री की है इस कौम ने, तो हम में इंक्लूडेड मैं भी हूँ, तो वो फिर नाशुक्री का सिला तो आपको मिलेगा और वो यही होगा जब महंगाई इस वक्त 50% पे जा रही है और मुल्क जो है वो कर्ज़ों में डूब गया है, बुरा हाल हो चुका है इकॉनमी का। सो टू द क्रक्स ये आपका अपने अमाल का सिला है। दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार कर सकते हैं कि हमारा इस अज़ाब से जान छुड़ा दें। और फिर आपको पीपल्स पार्टी के यू टर्न के ऊपर बात कर लेते हैं एंड में। पीपल्स पार्टी ने एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया और ये बड़ी एक मीनिंगफुल बात है जो कि कल मैंने नोटिस किया कि उन्होंने अपने ज़रदारी साहब ने ये कहा है कि इंतखाबात को एक तो हुकूमत को बातचीत करनी चाहिए इमरान खान से, उनकी पार्टी से, और दूसरा इंतखाबात जो है उन्हें आइन के मुताबिक अपने वक्त पर कराएं तो बेहतर है। ये बड़ा मीनिंगफुल है और इसके पीछे मुझे तो कुछ इंडिकेशंस मिल रही हैं, उन इंडिकेशंस पे भी बात कर लेंगे लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में। और आप मुझे बताइएगा कि आपको इसमें से क्या इंडिकेशंस मिली हैं। अगर वीडियो को आप पसंद करते हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।